दिस इज गीतू मीरपुरी फ्रॉम गीतूज डिवाइन टच। ये रीडिंग हो रहा है एरीज राशि के लिए। आपका जुलाई 2021 कैसे जाने वाला है। सो इसमें आपको मैं आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपका रिलेशनशिप, आपका हेल्थ, आपका आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपका लव रिलेशनशिप एंड आपका एजुकेशन कैसे होने वाला है वो आपको बताने वाली हूँ। सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड हमको मिला है किंग ऑफ वॉन्ड्स कि आप करियर में जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं जुलाई मंथ में वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप जॉबलेस हैं तो आपकी कोई ना कोई आपके फ्रेंड जो मेल फ्रेंड है वो आपको हेल्प करने वाले हैं और आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। आप आपके लक्ष्य तक पहुंचेंगे, आप कामयाब होने वाले हैं जुलाई मंथ तक। आपको कोशिश बहुत करनी है, आपको हार्डवर्क बहुत करना है और आपको अपनी क्रिएटिविटी को और डेवलप करना है। आपको एक्सपर्ट बनना है जिस चीज़ में भी आप काम करना चाहते हैं, आपको एक्सपर्ट बनना है उस फील्ड में। यहाँ पर एक एंजल कार्ड मैसेज है आपके लिए। आप एक चैरियट क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास जॉब नहीं है या आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है। चैरियट क्रिस्टल, इट इज़ फॉर स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन। यू आर बीइंग वॉच्ड ओवर एंड प्रोटेक्टेड फिजिकली, इमोशनली एंड एनर्जेटिकली। आप एफर्ट्स डालिए। एंजल्स का कहना है कि आपको वॉच किया जा रहा है, आप प्रोटेक्टेड हैं फिजिकली, इमोशनली और एनर्जेटिकली। आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपकी फाइनेंस के लिए आपको थोड़ा सा ट्रैवलिंग करना पड़ेगा और बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना होगा आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। और एज अ चैलेंज लेंगे तो आप जो पैसा चाहते हैं, मे बी कुछ ओल्ड पैसा स्टक है या फिर आप कुछ नया अर्न करना चाहते हैं, वो पॉसिबल होगा अगर आप इमोशनल नहीं होंगे। आपको थोड़े सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ेंगे, जैसे फैमिली को छोड़कर आपको ट्रैवल करना होगा या फिर आपके जो सोशल फंक्शंस हैं वो आप कम अटेंड कर पाएंगे, तब जाके आपके फाइनेंशियल गोल्स जो है वो कंप्लीट होंगे। यहाँ पर आपके लिए एक एंजल कार्ड मैसेज आता है दैट सेविंग्स, आपको सेविंग्स करने हैं। तो जितना भी पैसा आपके पास आ रहा है जुलाई मंथ में आपको उसे सेव जरूर करना है। एज यू कंसिस्टेंटली सेव फॉर योर फ्यूचर इज सेव। You do your future self a big favor as you consistently set aside present funds. थोड़े से पैसे आपको फ्यूचर के लिए 10 to 25% आपको जरूर रखने हैं। This is a part of your self care and path to feeling secure as you focus upon your life purpose. थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा सेविंग करना, पर आपको वो भी जरूर करना है। नेक्स्ट कार्ड है आपके रिलेशनशिप के लिए। एक अननेसेसरी फियर आपके अंदर है कि मे बी आपके पार्टनर आपके साथ फेथफुल नहीं है, मे बी रिलेशनशिप आगे नहीं चलेगा, आपका मैरिटल लाइफ जो है वो अच्छा नहीं रहेगा। अननेसेसरी फियर्स आपके अंदर है और इसी से आपने आपकी हार्मनी को डिस्टर्ब करके रखा है। आपको एंजल कार्ड मैसेज है यहाँ पर कि सोलार प्लेक्सस चक्रा, उस पर आपको काम करना है। मणिपुर चक्र पे काम करना है। वहाँ पे सारा फियर जो होता है वो अक्यूमुलेट होता है। उस फियर को आपको बाहर निकालना है थ्रू रेकी, थ्रू लामा क्रिया, थ्रू मैग्नीफाइड हीलिंग। आप ये कर सकते हैं। इट इज सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन अ पॉजिटिव वेज। आपको फुल राइट है अपनी लाइफ को पॉजिटिव तरीके से जिए, पॉजिटिव साइड पर लेके जाएं और आपके लिए जो भी आप स्टेप्स उठाएंगे वो आपके लिए सेफ है। तो जो भी आपकी शांति को भंग कर रहा है उस चीज को आपके लाइफ से निकाल देना है। और सोलार प्लेक्सस के लिए आप सिट्रीन क्रिस्टल यूज कर सकते हैं। आप क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, सिट्रीन और टोपाज यूज कर सकते हैं, जिससे आपका सोलार प्लेक्सस जो है वो हील हो जाता है। नेक्स्ट है आपकी हेल्थ के लिए। तो टू मच कंफ्यूजन है आपकी हेल्थ में, टू मैनी थॉट्स, टू मैनी एडवाइसेस आप ले रहे हो लेकिन आप फॉलो एक भी नहीं कर रहे हो। तो जैसे ही आप कोई राइट डिसीजन लोगे आपके हेल्थ के लिए, आपका जो लाइफ है वो, आपका हेल्थ जो है वो बेटर हो जाएगा। जो भी अभी हेल्थ आपका नेगेटिव है उसके लिए आपको एक राइट डिसीजन लेना है और आपको आगे बढ़ना है। और ये एक लर्निंग फेज है ताकि बड़ी कोई बीमारी या बड़ी कोई मुसीबत आपके लाइफ में नहीं आए। आपको लॉर्ड नरसिंहा को वर्शिप करना है। यहाँ पर कार्ड आया है यू विल ड्राइव द स्ट्रेंथ टू विन ऑल द बैटल्स इन लाइफ। आप नरसिम्हा देवता की वजह से, नरसिम्हा भगवान की वजह से आप आपके सारे बैटल्स को जीतने वाले हैं और आप वो हिम्मत जुटाने वाले हैं।
नेक्स्ट कार्ड है आपके लव अफेयर के लिए। सो यहाँ पर कार्ड आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए। सो यहाँ पर कार्ड है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने आप को स्पिरिचुअली आप डेवलप कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पर एंजल कार्ड मैसेज है आपके लिए, ऑनेस्टी इज एसेंशियल। आप बहुत ही अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहें। एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग आप खुद से एक सवाल पूछें कि आज आपने अपने सोल के लिए क्या किया है, और कोई ना कोई ऐसा काम डिसाइड करें नेक्स्ट डे पे करने के लिए जिससे आपकी एक ऑनेस्ट स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। सो आपके थॉट्स आपको ब्लॉक करते हैं, आपका लॉजिकल माइंड आपको ब्लॉक करता है। अपने सोल से बात करें और समझें कि आपके सोल को क्या चाहिए। टू बी लविंग पर्सन इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी स्पीक ट्रूथफुली एंड इन लविंग मैनर। अगर हम चाहते हैं कि हम एक लविंग पर्सन बने तो बहुत जरूरी है कि हम सच बोलें और बहुत अच्छे तरीके से बोलें। ये एंजल्स का एडवाइस है आपके लिए। नेक्स्ट है आपके लव अफेयर के लिए और नेक्स्ट है आपके एजुकेशन के लिए। यहाँ पर कार्ड आया है कि आपको सक्सेस मिलने वाली है। यहाँ पर मैं एक एंजल कार्ड भी निकाल रही हूँ। सिट्रीन क्रिस्टल है। सिट्रीन क्रिस्टल अननेसेसरी वरीज, आपको बहुत ही सक्सेस मिलने वाली है। आप जिस पार्टनर को चाहते हैं वो आपको यस बोलने वाले हैं, वो कमिट करने वाले हैं, और आपकी जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। दोनों एक दूसरे को लाइक करने वाले हैं। द सन कार्ड है, आपको सक्सेस मिलने वाली है। और यहाँ पर कार्ड आया है कि आप अननेसेसरी वरी कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने लव अफेयर को लेकर। सो रिलीज द बर्डन ऑफ वरीज बाय गिविंग देम टू गॉड फॉर हीलिंग एंड सोल्यूशंस। आपकी सारी चिंताएं आप भगवान को दे दो। बिल्कुल भी आपके लव रिलेशनशिप के लिए, लव अफेयर के लिए आप चिंता मत करो, और गॉड को सारे वरीज दे दो ताकि वो उसे हील करें और आपको सोल्यूशन दे। आप सिट्रीन क्रिस्टल यूज कर सकते हैं जिससे सारी चिंताएं आपकी सोलार प्लेक्सस में से, सारा फियर आपके सोलार प्लेक्सस में से निकल जाएगा और सक्सेस आपके पास आएगी। नेक्स्ट आपके एजुकेशन के लिए आप बहुत अच्छे से बैलेंस करने वाले हैं अपने एजुकेशन को। यहाँ पर मैं एक एंजल कार्ड मैसेज भी ले रही हूँ। सो यहाँ पर आया है अबंडेंस माइंडसेट एजुकेशन के लिए। If you think of your abundance as something that happens in future, then it will always be one day away from you. See, feel, think and speak of abundance as something you already have in the present moment, and that is what you will experience. अगर हम सोचते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ज्ञान का लक्ष्मी कहा गया है, abundance, education, कि मेरे पास कल आने वाला है ये अबंडेंस, मेरे पास कल ये ज्ञान का नॉलेज का अबंडेंस मेरे पास कल आने वाला है, तो हमेशा वो कल होता जाएगा। आपको सोचना है कि अभी मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास अभी ज्ञान है और मेरे पास अभी विद्या है, मेरे पास ज्ञान का अबंडेंस है। आपको ऐसे सोचना है। और यहाँ पर कार्ड आया है कि आप आपके करियर को, आपके एजुकेशन को, आपके पर्सनल लाइफ को आप बैलेंस करने वाले हैं। कोई लेडी की हेल्प लेंगे, कोई टीचर आपको गाइड करने वाली है, और रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे आने वाले हैं। आप बस लक्ष्य की तरफ अब पहुंच ही रहे हैं, और आप बहुत जल्दी जो आपके एम्स हैं आपके एजुकेशन को लेकर वो आप अचीव करने वाले हैं। वन मोर एंजल कार्ड फॉर यू। ओवरऑल रीडिंग के लिए मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ। यू आर प्रोफाउंडली क्लियरवॉयंट। एरीज राशि जुलाई मंथ के लिए आप ट्रस्ट व्हाट यू सी इन योर माइंड्स आई एज वेल एज विथ योर फिजिकल साइड फॉर योर स्पिरिचुअल विजन हेल्प्स यू विथ हीलिंग, टीचिंग एंड गाइडेंस। आप देखने की कोशिश करें, अपने माइंड में देखने की कोशिश करें, अपने फिजिकल आंखों से देखने की कोशिश करें। जो आपके विजन आ रहे हैं वो आपको हेल्प करने वाले हैं हीलिंग में, टीचिंग में और गाइडेंस में। तो जुलाई मंथ का बहुत ही अच्छा रीडिंग है। एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है, सिर्फ अननेसेसरी फियर है, वो आप गॉड को दे दें और वो उसे हील करेंगे और आपको सोल्यूशन देंगे। आपको सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान देना है, बहुत ऑनेस्ट रहना है और सिंसियरली आपको मेडिटेशंस करने हैं। और अगर आप खुद से नहीं कर सकते हैं, आपको क्लासेस ज्वाइन करने हैं, कोर्सेज लर्न करने हैं, जिससे आपका एवरी डे जो है वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो। सो आई होप एरीज राशि को ये रीडिंग अच्छी लगेगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।